2 अप्रैल को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को पेश किया गया और 12 घंटे की बहस के बाद ये बिल लोकसभा से पास भी हो गया। और कब संशोधन इस बिल को गए, तो सबसे पहली बात जो बिल पास हुआ है वो 288 वोट पक्ष में पड़े और 232 वोट विपक्ष में। अब आपको इस वीडियो में ये बताते हैं कि ये जो नंबर गेम वाला खेल है वो कैसे खेल बना और कैसे पलट सकता था। कुछ मतलब कि 20-40 वोट से। सबसे पहले समझ लेते हैं कि कब संशोधन बिल आया था। अगर कब संशोधन बिल की अगर बात करें, तो ये वक्फ संशोधन बिल जो वक्फ विधेयक में संशोधन के लिए पिछले साल ही अगस्त में संसद में पेश किया गया था लोकसभा में। हालांकि विपक्ष और कई मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध किया, तो फिर विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेज दिया गया। कई सप्ताह तक चर्चा चली और तीखी बहस भी हुई और जेपीसी ने विधेयक में 14 संशोधनों को मंजूरी दी। विपक्षी सांसदों द्वारा प्रस्तावित 44 जो संशोधन थे उसको जगदम्बिका पाल के नेतृत्व वाली कमेटी ने खारिज कर दिया और इस विधेयक को अंततः फरवरी में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दे दी गई। उसके बाद पहुंचा लोकसभा। बिल पर जो विपक्ष का स्टैंड है, विपक्षी दल वक्फ संशोधन विधेयक को लगातार विरोध करती रही और सवाल उठाते रही। असंवैधानिक, मुसलमानों के प्रति भेदभावपूर्ण बता रही थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो बीजेपी के सहयोगी दलों से इस बिल के खिलाफ वोट करने की अपील की। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ सभी विपक्षी दल एकजुट है और विधेयक के पीछे सरकार का एजेंडा विभाजनकारी है, बंटवारे का है और इसे हराने के लिए वे संसद में मिलकर काम करेंगे। ये बात दोनों पक्ष से होती रही। अब राज्यसभा और लोकसभा में जो नंबर गेम है वो नंबर गेम समझिए। लोकसभा में एनडीए के पास 293 सांसद हैं और इंडिया गठबंधन के पास 235। अब अन्य को अगर जोड़ दिया जाए तो ये संख्या 249 हो जाती है, जबकि बहुमत का नंबर 272 है। और इसमें 272 में जो अभी बिल पास हुआ लोकसभा से 288 से 16 सांसद जो टीडीपी की और 12 सांसद जेडीयू की है, जो पहले वक्फ का विरोध में फिर पहले सवाल उठाई, फिर जाके बाद में सपोर्ट की। और यही दोनों के सांसद से टीडीपी और जेडीयू के सांसद से ये खेल बनता और बिगड़ सकता था। एनडीए का नंबर गेम घटकर 265 हो जाता और इसे 277 तक पहुंच जाता। लेकिन टीडीपी जेडीयू दोनों मजबूती से सरकार के साथ खड़ी है। अब टीडीपी और जेडीयू दोनों जब मजबूती से है सरकार के, तो लोकसभा में वक्फ बिल पास कराना भी आसान हो गया। और वजह यही रही कि 293 में से 288 सांसद उनके पक्ष में वोट डाले, मतलब वक्फ बिल के सपोर्ट में। अब राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में जो कुल 245 सदस्य हैं, एनडीए के पास 125 है और 98 सांसद बीजेपी के हैं, 9 सीटें खाली है। एनडीए को विधेयक पारित कराने के लिए 118 सांसदों के समर्थन की जरूरत है। यानी एनडीए के पास राज्यसभा में भी संख्या बल ज्यादा है और विपक्षी दलों के पास राज्यसभा में 85 सांसद हैं। कांग्रेस के सिर्फ 27 सांसद हैं और 30 सांसद ऐसे हैं जो दोनों में से गठबंधन में नहीं है। तो फिर वोटिंग लोकसभा से हो गई, अब राज्यसभा में होगी। और आगे क्या होगा, तो लोकसभा में जब पारित हो गई वक्फ संशोधन विधेयक, तो अब इसे राज्यसभा के पटल पर रखा जाएगा। 3 अप्रैल को ये बिल राज्यसभा में पेश होगी और इसमें 8 घंटे का बहस के समय दी गई है। और इसके बाद अगर राज्यसभा में भी ये बिल पास हो गया, तो फिर इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और अगले सप्ताह से 4 हफ्तों में ये बिल देश में वक्फ संपत्ति के लिए लागू हो जाएगा। और एक जो अंतिम सवाल कि बिल पारित होने से क्या कुछ बदल जाएगा, सवाल मन में ये भी होगा, तो ये भी समझिए। अगर ये बिल पास हो जाता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मंजूरी, तो ये बड़े कानून होंगे। बोर्ड के जो संगठन है उसमें बदलाव होगा। गैर मुस्लिमों को बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल करना अनिवार्य हो जाएगा और यह कानून लागू होने के 6 महीने के भीतर ही हर वक्फ संपत्ति को केंद्रीय डेटाबेस पर रजिस्टर्ड कराना होगा।
हालांकि यह वक्फ ट्रिब्यूनल को कुछ परिस्थिति में समय सीमा बढ़ाने का अधिकार भी देता है, लेकिन विवाद की स्थिति में राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं वो निर्धारित करने का अधिकार रखेंगे कि संपत्ति वक्फ या सरकार की है। और इससे पहले वक्फ में जिला कलेक्टर को निर्धारण पदाधिकारी बनाने के प्रस्ताव पर काफी विवाद मिला, लेकिन अब भी जिला कलेक्टर ही बने। मुस्लिम संगठनों का तर्क रहा कि अधिकारी द्वारा सरकार के पक्ष में निर्णय दिए जाने की संभावना है, लेकिन विरोध होता रहा, बावजूद इसके लोकसभा से पास हुए। संशोधन विधेयक के मुताबिक अब दान में मिली संपत्ति ही वक्फ की होगी। वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं होंगी, दूसरे धर्म से जुड़े लोग 2 होंगे और जमीन पर दावा करने वाला अपील कर सकेगा। ट्रिब्यूनल में, रेवेन्यू में और हाई कोर्ट में, सिविल कोर्ट, इन सब में अपील होगा। पहले सिर्फ ट्रिब्यूनल में चुनौती होती थी और ट्रिब्यूनल का फैसला ही मान्य होता था, आगे अपील नहीं कर सकते थे। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति उस जमीन को दान में दे पाएगा जो उसके नाम पर रजिस्टर्ड हो। दूसरे के नाम पर रजिस्टर्ड संपत्ति को दान नहीं दिया जा सकता। तो ये बात भी आई और इसे गैर कानूनी माना जाएगा। वक्फ भी ऐसी संपत्तियों पर अपना दावा नहीं कर पाएगा। एक और बात कि वक्फ अल औलाद, इसके तहत महिलाओं को भी वक्फ की जमीन में उत्तराधिकारी माना जाएगा। और इसका मतलब ये हुआ कि जिस परिवार ने वक्फ की जमीन वक्फ अल औलाद के लिए दान दी है, उस जमीन से होने वाली आमदनी सिर्फ उन परिवारों के पुरुषों को नहीं मिलेगी, बल्कि उसमें महिलाओं का भी हिस्सा होगा। वक्फ में दी गई जमीन का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन पोर्टल पर 6 महीने के अंदर अपलोड करना होगा और कुछ मामलों में इस समय अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। हालांकि सबसे बड़ा बदलाव तो ये भी है कि अब जो जमीन है ऑनलाइन पोर्टल पर डेटाबेस में उपलब्ध होगा। वक्फ बोर्ड इन संपत्तियों के बारे में किसी बात को छुपा नहीं सकेगी। किसी जमीन को किसी व्यक्ति ने दान दिया है और उस जमीन के पास व्यक्ति के पास कितना है, सब कुछ, कितने पैसे की आमदनी होती है, संपत्ति की देख रेख करने वाले जो मुतलवी हैं, जिसे मैनेजर कहते हैं, उनकी तनख्वाह कितनी है, ऑनलाइन पोर्टल पर ये सारी चीजें उपलब्ध होगी। वक्फ की संपत्तियों की जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी उपलब्ध होगा। कई सारे ये कहते हैं कि इसमें फायदा भी होगा और कुछ का कहना है कि माफिया जो वक्फ पर कब्जा कर रखी है उसका भी अंत होगा। अलग अलग बोर्ड बनाने का भी प्रावधान दिया गया है। लोगों के पास वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले 90 दिन में अगर वक्फ ट्रिब्यूनल की अपील करना चाहते हैं तो सिविल, रेवेन्यू और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, जो मौजूदा कानून में नहीं है। केंद्र और राज्य सरकार के पास वक्फ के खातों में ऑडिट कराने का अधिकार होगा। कई सारी चीजें हैं जिसका जिक्र इस वक्त में किया गया है। अब इस पर आगे क्या कुछ होगा, या आगे आपको आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल सब कुछ तय हो गया है, लोकसभा से बिल पास हो गई है। आपको ये जानकारी सही लगे तो हमें जरूर बताइएगा कमेंट कर, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए फ्री न्यूज़ बॉक्स।